नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार वीडियो को लाने में बहुत देर हो गई क्योंकि मैं कुछ व्यस्त थी, लेकिन अब आपको बराबर वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि यह संपूर्ण नवरात्रि की माता की कथा को समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। बृहस्पति जी एक बार बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी के ऐसे प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख अवश्य ही मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य छूट जाता है। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह का पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है और वह अनेक दुखों को भोगता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। आगे ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, जिसने इस व्रत को सबसे पहले किया, अब मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान से सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले कि पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम की ब्राह्मण रहती थी। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से बोला कि हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ विवाह अवश्य करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और अपने पिता से बोली कि पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसा आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करें। राजा, रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ आपकी जैसी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो उसके भाग्य के विधान में लिखा है। जो जैसा करता है उसका फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि को उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इसी तरह अपनी कन्या के वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से बोला कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखें केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करती हुई अपने पति के साथ वन को चली गई और भयावन कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस कन्या की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से बोली कि दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मुझसे कहें, अपनी दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करें। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी बोली कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ।
मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। संयोग से वे नवरात्र पर्व के दिन थे। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मन वांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर इतनी ही प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ का रोग दूर कर दें। देवी बोली कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ अच्छा हो जाएगा और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाला समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो और पिता हो। हे अम्बे, आपने ही इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से बोले कि ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। यह कहकर वह देवी पुनः उस ब्राह्मणी से बोली कि ब्राह्मणी, और जो कुछ इच्छा हो वह मांग सकती हो। ऐसा भगवती का वचन सुनकर सुमति बोली कि दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि की विधि बताएं। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र का व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा जी बोली कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पाप छूटकर मुझकी प्राप्ति होती है। चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य सिद्ध होते हैं, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें और खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो कोई अच्छे से यज्ञ करता है सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा अवश्य दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करे उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर आदि घर में ही विधि पूर्वक करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अत्यंत दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण बहुत ही प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान है इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले सर्वलौकिक व्रत को पूछा, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इनकी महिमा अपार है तथा इनकी शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता।
तो इस प्रकार हमें सभी को दुर्गा नवरात्र में अवश्य ही व्रत करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। इसे श्रवण करें, माता का ध्यान करें और बाकी लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ।